हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए भूतों की बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियां लेकर आया हूं, जिन्हें सुनने के बाद आपको यकीनन बहुत मजा आएगा। तो तैयार हो जाइए कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियां सुनने के लिए। मेरा नाम अमृतपाल लोखंडे है। ये मेरे साथ घटा एक सच्चा वाकया है। वैसे तो ये बात 3-4 साल पहले की है, मगर इसका खौफ आज भी मेरे दिलो दिमाग में बरकरार है। दरअसल बात ऐसी है कि आज से करीब 4 साल पहले मेरी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था, तो मुझे कई बार देर रात भी विजिट पर जाना पड़ता था। लेकिन फिर एक रात जब मैं करीब 1:30 बजे मेरी कंस्ट्रक्शन साइट से वापस आ रहा था, तो आते हुए रास्ते में मुझे याद आया कि मैं अपना फ़ोन साइट पर ही भूल आया हूँ। अब तक मेरे सारे वर्कर्स भी जा चुके थे। खैर, मैंने बाइक को यू टर्न लिया और वापस साइट पर पहुंचा, मगर वहां काफ़ी ढूंढने पर भी मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिला। मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां से वापस लौटा, मगर आते हुए रास्ते पर फैला सन्नाटा अंदर ही अंदर मुझे डरा रहा था, क्योंकि वहीं पास में एक कब्रिस्तान पड़ता था। खैर, मेरा तो लगभग रोज का ही वहां से आना जाना था, तो अब मुझे आदत सी हो गई थी। लेकिन फिर जब मैं कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था, तो एक औरत जो कि सफ़ेद साड़ी में थी मुझे कब्रिस्तान के ठीक सामने टहलती नजर आई, जो कि आड़े टेढ़े तरीके से चल रही थी, जो कि काफ़ी अजीब था। मेरे दादाजी से मुझे पता चला था कि कभी भी तुम्हें कोई साया या परछाई दिखे तो कभी वहां से भागना नहीं, बल्कि अधीर गति के साथ चुपचाप बिना पीछे पलटे आगे बढ़ जाना। हालांकि मुझे पूरा यकीन तो नहीं था कि वो औरत कोई भूत प्रेत आत्मा है, लेकिन इतनी रात गए कब्रिस्तान के सामने ऐसे अजीबोगरीब तरीके से चहलकदमी करना कहीं से कहीं तक सामान्य नहीं था। इसीलिए मैंने दादाजी की बात को सर आंखों पर रखा और अपनी बाइक की स्पीड स्लो करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं कब्रिस्तान के सामने से निकला, तो पीछे से उस औरत ने आवाज दी, अरे अपना फोन तो ले जा, हमें अनदेखा करके कब तक बचेगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, और जब मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा, तो पीछे खड़ी उस औरत का चेहरा वाकई खौफनाक था, जो कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। उस साये को मेरे फोन खोने के बारे में कैसे पता चला, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब मैं एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुका था और मेरी जान को खतरा था, क्योंकि अब वो साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। मगर मैंने हिम्मत से काम लिया और जल्दी से बाइक को भगाने लगा, जिस पर वो साया, जो कि अब जमीन छोड़कर हवा में तैरता हुआ मेरे पीछे आने लगा था, बड़े ही भयानक तरीके से गुर्रा रहा था। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा था कि शायद मैं नहीं बचूंगा। लेकिन फिर मुझे दादाजी की बात याद आई कि अगर कभी कोई साया तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तो जल्दी से अपना कपड़ा उतारकर उस पर थूक के, हो सके तो 2-4 गालियां देकर उसे पीछे फेंक देना। और अगर वो कोई जिन या फिर ब्रह्म राक्षस हुआ, तब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर वो कोई भटकती आत्मा हुई, जो कि ब्रह्म राक्षस और जिन्न के मुकाबले कम खतरनाक होते हैं, तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। दादाजी की बात याद आते ही मैंने चलती गाड़ी पर ही अपनी शर्ट उतारी और उस पर थूकते हुए गालियां देकर पीछे की तरफ फेंक दिया, जिस पर वो साया मेरी शर्ट के करीब आते ही एकदम से मेरी शर्ट में समा गया और मेरी शर्ट जलने लगी। वो भयानक नजारा वाकई दिल दहला देने वाला था, मगर मुझे इस बात की तसल्ली थी कि दादाजी के बताए उतारा टोटके से उस साये ने मेरा पीछा छोड़ दिया था और मैं सही सलामत मेरे घर पहुंचा, जहां मैंने सबको पूरी बात बताई। तो मेरी बातें सुनकर
घर वालों की भी होश फाख्ता हो गए। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूं तो खौफ से सहम जाता हूं। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम उत्कर्ष चौरसिया है। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये सब कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि मेरे साथ हुआ सच्चा हादसा है, जो कि 1 साल पहले मेरे साथ तब हुआ जब मैं एक ऑनलाइन फूड सेलिंग वेबसाइट से जुड़कर खाने की डिलीवरी करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जब एक कस्टमर ने ऑर्डर किया जिसका डिलीवरी मुझे करना था, तो मैं थोड़ा हिचकिचाया हुआ था, क्योंकि जो एड्रेस उस शख्स ने दिया था वो काफ़ी अजीब था। दरअसल वो एक सेमेट्री यानी कि एक कब्रिस्तान का एड्रेस था। ये बात काफ़ी अजीब थी, लिहाजन मैंने उस शख्स के मोबाइल नंबर पर कॉल किया ताकि मैं उससे सही एड्रेस की जानकारी लूं, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। खैर, फूड डिलीवरी का तो आपको पता ही है, ऑर्डर मिलते ही हमें काम पर लगना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लेट हुए तो कस्टमर की एक कंप्लेन में पैसा हमारे अकाउंट से कट जाता है। इसीलिए मैंने फिर ज़्यादा नहीं सोचा और खाना लेकर निकल पड़ा। करीब 15 मिनट में मैं वहां पहुंचने वाला था। हालांकि रास्ते से जाते हुए करीब 10 मिनट हुए थे कि तभी मेरे फ़ोन पर उसी शख्स का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो पहले उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। मेरे 4-5 बार हेलो बोलने पर एक आवाज़ आई, जो कि वाकई काफ़ी भारी थी। उस शख्स ने कहा कि ध्यान से सुन, तुझे कब्रिस्तान के भीतर दाखिल होना है और असेद नाम की कब्र पर यह खाना रख देना, और मैं तुझे पैसे दे दूंगा। मगर याद रहे, पैसे मिलने के बाद चुपचाप वहां से चले जाना। गलती से भी पीछे पलटकर मत देखना, वरना मारे जाओगे। उस शख्स की बातें बड़ी ही अजीब थी। मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा कि यह क्या बात हुई, इस तरह की डिलीवरी मैं नहीं करता। आप बाहर रास्ते में खाना ले लें और मेरा पेमेंट कर दें। उसके बाद आपको खाना जहां रखना हो रख दीजिएगा। मगर मैं अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी फ़ोन कट गया। मैंने दोबारा फ़ोन ट्राई किया तो फ़ोन फिर स्विच ऑफ हो गया। अब मैं एक बड़े असमंजस में था कि जाऊं या फिर यहीं से लौट जाऊं। लेकिन उस शख्स ने अगर मेरी कंप्लेन कर दी तो उसके इतने महंगे खाने की भरपाई मुझे अपने खाते से करनी पड़ेगी। यही सोचकर मैं बिना ज़्यादा दिमाग पर जोर डाले आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन फिर जब मैं कब्रिस्तान के सामने पहुंचा तो वहां चारों तरफ फैली खामोशी को देखकर मेरे दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़ने लगी। हालांकि एक गहरी सांस भरकर मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वहां मुझे कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। मैंने हैरानी से चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। कब्रिस्तान में फैली कब्र और कीड़े मकोड़ों की आवाजों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, फिर मैंने सोचा कि असेद नाम की कब्र की तलाश करके उस पर यह खाना रख देता हूं और यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलता हूं। यही सोचकर मैं वहां की कब्रों का नाम पढ़ने लगा। मगर कब्रों का नाम पढ़ते हुए मैं न जाने कितनी कब्रों को पार कराया था, लेकिन अभी तक मुझे असेद नाम की कब्र दिखाई नहीं दी थी। ऊपर से अब मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी मुझे एक कब्र दिखाई दी जिस पर असेद लिखा हुआ था, यानी कि वो असेद की कब्र थी जिस पर गुलाब रखे हुए थे। लेकिन अजीब बात थी कि उन गुलाबों का रंग पूरी तरह काला था। मैं जैसे जैसे उस कब्र के करीब बढ़ रहा था, वहां का वातावरण मुझे भयानक होता नजर आ रहा था, क्योंकि अचानक हवा बेहद तेज चलने लगी थी और एक भयानक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी थी। मैंने कांपते हाथों से जैसे ही उस कब्र पर खाने का बॉक्स रखा तो एकाएक उस कब्र से
एक खून से लथपथ हाथ बाहर आया, जो कि पलक झपकते ही वो खाना कब्र के अंदर खींच ले गया। वो भयानक मंजर देखकर मेरी आवाज मुंह में ही दब सी गई और मैं भागने को हुआ ही था कि तभी फिर एक बार कब्र से वो खून से सना हाथ बाहर निकला, जिसके हाथों में खून से सनी नोटें थी, जो कि हाथ हिलाते हुए वो मुझे लेने को बोल रहा था। हालांकि मुझ में हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन अगर मैं उससे पैसे ना लेता तो इसका क्या अंजाम हो सकता था, ये सोचकर ही मेरे हाथ अपने आप ही उन नोटों की तरफ बढ़ गए। नोट जैसे ही मैंने हाथ में ली कि तभी उस कब्र से एक भयानक आवाज निकली, अब चुपचाप यहां से चला जा और भूल कर भी पीछे मत देखना, वरना मारा जाएगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं भागते हुए सरपट कब्रिस्तान से बाहर निकला। और जाहिर था कि मैंने भूल कर भी पीछे पलटकर नहीं देखा। बाइक के पास पहुंचते ही मैं इतनी जल्दी वहां से निकला कि मेरी रफ्तार का मुझे काफी ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं कुछ ही मिनटों में वहां से काफी दूर निकल आया। और मेरे साथ हुए इस खौफनाक वाक्य के बाद मैंने वो डिलीवरी बॉय की जॉब छोड़ दी और एक प्राइवेट स्कूल पर काम पकड़ लिया। आज भी उस घटना को याद करके मैं सहम जाता हूं। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानियां? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आए होंगे। ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां हर रोज सुनने के लिए ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना भूलिएगा मत, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप सभी को विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मैं मिलता हूं आपसे कुछ और सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।